हरे कृष्णा। तो आज हमारा राज विद्या का तीसरा दिन है और इस अध्याय का नाम है कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। तो इसके प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो भगवद गीता का 9वां अध्याय है ये विशेष रूप से भक्तों के लिए है। अगर कोई भक्त होगा तो उसे ये समझ आ जाएगा, और अगर कोई भक्त नहीं होगा और भगवान से द्वेष करता है तो उसे ये अध्याय जो है कोरी कल्पना लगेगी। और इसके साथ ही श्रील प्रभुपाद एक श्लोक भी बता रहे हैं जिसमें भगवान कह रहे हैं मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः, कि ये जो सारा जगत है वो मुझ में व्याप्त है, मैं ही उस जो मुझसे ही ये जो सारा जगत है वो व्यक्त हुआ है। और फिर इसके साथ ही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे कोई आदमी है वो फैक्ट्री में सामान बनाता है, तो फैक्ट्री में अगर उसने सामान बनाया इसका मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्री का सामान निकल रहा है, जैसे जैसे सामान निकल रहा है वैसे वैसे वो व्यक्ति गायब होता जा रहा है, क्योंकि उसका जो अस्तित्व है उस फैक्ट्री के अंदर घुस रहा है और सामान के रूप में बाहर आ रहा है। भगवान के साथ भी ऐसा नहीं है। भगवान जब इस संसार की सृष्टि करते हैं ऐसा नहीं कि खुद बीच में लीन हो गए। भगवान अलग से व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व बना रहता है और इस संसार की भी रचना करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भगवान जो हैं निराकार हैं और संसार में लीन हो गए, संसार की सृष्टि की, और भगवान जो है ब्रह्म में लीन हो गए। तो श्रील प्रभुपाद उस पॉइंट को यहाँ पर काट रहे हैं। तो भगवान सब जगह हैं और नहीं भी हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं और इस फैक्ट्री का भी उदाहरण दे रहे हैं। जैसे फैक्ट्री का मालिक, हम लोग कहें कि जैसे किसी फैक्ट्री में जाएं तो भी मालिक की परमिशन नहीं होगी तो आपको हम लोग यहाँ नहीं ले जाएंगे, वहाँ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मालिक का ऑर्डर है। तो आदेश के रूप में जो फैक्ट्री का मालिक है वो हर जगह है और वहाँ नहीं भी है। उसी तरह भगवान जो है अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह हैं भी और नहीं भी। और फिर भगवान शक्तियों से अभिन्न भी हैं और भिन्न भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति अद्भुत कार्य करता है और फिर भी वो अपना अस्तित्व बनाए रखता है, तो उस भगवान क्यों नहीं ऐसा कर सकते। और फिर सूर्य का एक और उदाहरण साथ में दे रहे हैं कि जैसे कमरे में अगर सूर्य आ जाए, और अगर सूर्य आ जाए कहने का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सूर्य ही कमरे के अंदर आ गया। सूर्य तो पहले ही ब्रह्मांड में स्थित है, लेकिन कमरे में उसका प्रकाश आया है उसकी शक्ति के माध्यम से। लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि जो सूर्य का ही प्रकाश है, हम उसे अभिन्न मानते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य जो है वो भिन्न है अपनी शक्ति से। तो इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। और इसके बाद श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की जो शक्तियाँ हैं दो तरह की हैं, परा और अपरा शक्ति है। जो परा शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं और हम भी आध्यात्मिक शक्ति में हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग भौतिक शक्ति से आकर्षित हो जाते हैं तो हम तटस्थ शक्ति में आते हैं और अभी इसी संसार में फंसे हुए हैं। और फिर जो भक्त है जब सुनता है कि भगवान की ये शक्तियाँ अद्भुत कार्य कर रही हैं, तो वो भगवान की शक्तियों को देखकर भगवान का अनुभव करता है और गुणगान करता है। लेकिन जो एक भक्त है वो इसको जो है कपोल कल्पना मानता है, गप मानता है। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान भगवद गीता में अद्भुत बातें ही नहीं कर रहे, सिर्फ वाणी ही भगवान की अद्भुत नहीं है, भगवान के कार्य भी अद्भुत हैं। जैसे भगवान की 16,108 रानियाँ थीं, और जो नारद मुनि हैं, और उन्होंने एक बार इस तरह से नारद मुनि का प्रसंग आता है, जैसे हमने पीछे के अध्याय में किया था कि जब भगवान को देखने गए तो भगवान 16,000 महलों में अपनी अपनी रानियों को रखा हुआ था और सब जगह अलग अलग कार्य कर रहे थे। और फिर श्रील प्रभुपाद यहाँ पर श्रद्धा की बात कर रहे हैं और एक उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, एक मोची का और एक ब्राह्मण का, कि भक्ति और श्रद्धा विश्वास जिसमें होगा वही भगवान को पहले प्राप्त करेगा। इसमें जाति, कुल और बाह्य जो क्रियाएं हैं उनसे ज़्यादा लेना देना नहीं है। अल्टीमेटली हम लोग जैसे जप कर रहे हैं तो उसमें हमारा विश्वास भगवान में दृढ़ होना चाहिए। जैसे नारद मुनि जब वहाँ से निकल रहे थे तो भगवान से उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण आपके पास पहले पहुँचेगा मोची, तो भगवान ने कहा मोची पहले पहुँचेगा। तो नारद मुनि ने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो फिर भगवान ने उन्हें बताया कि तुम जब जाओगे ना वो तुमसे पूछेंगे कुछ, तो तुम उनको बोलना कि मैं भगवान से पूछ के आऊँगा। तो फिर नारद मुनि ब्राह्मण के पास जाते हैं। ब्राह्मण ने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया,
और बहुत ही शुद्ध आचरण कर रहे थे ब्राह्मण बाह्य रूप से। और जब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा एक प्रश्न है, आप भगवान के पास जा रहे हैं तो पूछिएगा कि मेरा उद्धार कब होगा, मुझे मुक्ति कब मिलेगी। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं पूछूंगा तो बताऊंगा। और फिर मोची के पास गए तो मोची ने भी यही सेम प्रश्न पूछा। तो जब भगवान के पास नारद मुनि गए, उन्होंने कहा भी दोनों पूछ रहे थे तो मैं क्या जवाब दूँ। उन्होंने कहा कि तुम बोलना कि मोची पहले जाएगा। उन्होंने कहा ऐसे कैसे है। तो कहने तो अगर वो पूछेंगे तो तुम एक कुछ और मेरे बारे में बताना। तुम ये कहना कि मैं सुई के छेद में धागे की जगह हाथी डाल रहा था। तो नारद मुनि जब ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण ने पूछा कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो उन्होंने कहा कि अभी तो संभव नहीं है। उसने कहा ऐसा क्यों। अच्छा, कहते मुझे बताना जरा भगवान कर क्या रहे थे, तुम होके भी आए हो नहीं होके आए हो। उसने कहा कि भगवान असल में जो है सुई के छेद में हाथी डाल रहे। कहते मैं नहीं विश्वास करता, ऐसी बकवास उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। और यही जो बात है जब मोची को बताई तो मोची खुशी से नाचने लगा। उसने कहा कि मेरे भगवान जो हैं, जिनकी मैं आराधना करता हूँ, इतने अद्भुत हैं। उसने कहा ऐसे कैसे, तुम ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हो। उसने कहा ये बीज देख रहे हो, जब इसमें इतना बड़ा पेड़ हो सकता है तो सुई के छेद में हाथी कौन सी बड़ी बात है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे वैज्ञानिक भी जो हैं भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन वो प्रकृति को तो देखते हैं, लेकिन प्रकृति के पीछे कौन है इसको जानना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है। और फिर श्रील प्रभुपाद एक लॉजिक दे रहे हैं यहाँ पर। कहते संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको हम लोग जब तक ना चलाएं, यानी जो जिंदा व्यक्ति है जब तक ना चलाए तब तक वो चलेगी नहीं, ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं। तो फिर ये जो प्रकृति है, पूरा संसार जो प्रकृति के अधीन है, वो भगवान के बिना कैसे चल सकती है। और भगवान भगवद गीता में कह भी रहे हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सा चराचरम, कि ये जो प्रकृति है वो मेरे अधीन काम करती है, अगर मैं इसे नहीं चलाऊं तो ये क्रियाशील नहीं होगी। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान की जो शक्ति है वो निराकार है, लेकिन भगवान जो है वो साक्षात व्यक्ति हैं, वो साकार रूप है उनका। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं और भगवान ऐसा नहीं है कि जैसे एटलस की मूर्ति है जिसमें एक पृथ्वी उठाई हुई और बड़े बोझ से नीचे दबा जा रहा है। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान के लिए बच्चों का खेल है। जस्ट खेल खेल में भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं और इसका पालन करते हैं, और पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने इस प्रकार अपनी ज्योति में संभाला हुआ है। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं इन सब जीवों में नहीं हूँ, लेकिन ये सब जीव मुझ में है। कहने का मतलब ये है कि मैं जीवों की कैटेगरी में नहीं आता, मैं जीवों से बाहर हूँ। और जो जीव हैं वो भौतिक शक्ति में स्थित हैं, और उनकी शक्ति, और हम लोग भगवान को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति के माध्यम से। जैसे एक बिजली वाला अगर अपनी विकसित कर लेता है कि हाँ भी इस तार में करंट होगा, इसमें नहीं होगा, तो ट्रेंड है, वैसे ही हम लोग अगर अपने हृदय में या अपने अंदर कुछ दिव्य गुण उत्पन्न कर लें, और जैसे जैसे हम लोग भक्ति में प्रगति करेंगे, अनुभव होगा, तो हम लोग भी भगवान का जो अनुभव है हर जगह कर सकते हैं, सर्वत्र कर सकते हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद श्री विग्रह की बात कर रहे हैं, मूर्ति की बात कर रहे हैं कि भगवान मूर्ति में हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। 8 तरह की मूर्ति है, क्योंकि अभी हम इन आँखों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। और फिर भगवान कृपावश मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं या आते हैं, उस जिस रूप में हम उनको बुलाते हैं, जिस रूप में मतलब जो शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कोई भी रूप हम लोग बना लें। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो मूर्ति है वो 8 प्रकार की बनाई जा सकती है, और हृदय में भी एक मूर्ति होती है जिसको हम धारण कर सकते हैं, लेकिन वो एक एडवांस स्टेज के लिए है। और भगवान जो है उस विग्रह के रूप में हमारे जो भाव हैं उनको स्वीकार करते हैं, और फिर आदान प्रदान भी करते हैं। और इसके सपोर्ट में श्रील प्रभुपाद एक साक्षी गोपाल की कथा भी बता रहे हैं कि किस प्रकार एक ब्राह्मण था, तरुण ब्राह्मण था, और बूढ़े ब्राह्मण के साथ तीर्थ यात्रा पे निकला। तो बूढ़ा ब्राह्मण जो था वो बहुत प्रसन्न हुआ उसकी सेवा से, तो उसने अपनी पुत्री को देने के लिए कहा कि मैं अपनी पुत्री तुम्हें जो है विवाह के लिए दूंगा, तो तुम उससे विवाह कर लेना, मैं तुम्हारी सेवा से, स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन जब घर गया तो उसके जो बाकी बेटे थे वो माने नहीं कि हम अपनी बहन का विवाह इस गरीब ब्राह्मण से नहीं करेंगे, इसने तुम्हें ललचा लिए, तुम चुप रहना, अगर वो प्रमाण देगा तब। तो फिर गोपाल जी के सामने जो था, जो भगवान वृंदावन में थे,
गोपाल जी, वहाँ पर क्योंकि साक्षी मानकर बूढ़े ब्राह्मण ने प्रार्थना अपनी बेटी का विवाह करने का प्रण लिया था, तो फिर जो तरुण ब्राह्मण था उसने कहा कि मैं इस वचन को पूरा करने के लिए जो है मैं जाऊंगा और उनको लेके आऊँगा। तो फिर जो ब्राह्मण था तरुण, उसने वृंदावन गया और भगवान को आके आप चलिए मेरे साथ। तो इस प्रकार तो भगवान गोपाल के रूप में जो थे, मूर्ति के रूप में उसके साथ चल पड़े। और आज भी साक्षी गोपाल का जो है बहुत सुंदर विग्रह है, उनकी पूजा होती है, उनका मंदिर है उड़ीसा में। और विग्रह आप हमसे भी बात कर सकते हैं, हमारे से भी आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। प्रहलाद के साथ भगवान खंबे से प्रकट हो गए थे। श्रील प्रभुपाद एक लाल डिब्बे की बात करें, जैसे पोस्ट ऑफिस का एक लाल डिब्बा होता है, अगर आप उसमें चिट्ठी डालोगे तो आपकी सही जगह लेटर पहुंच जाएगी, लेकिन किसी भी लाल डब्बे में डाल दोगे तो नहीं होगी। इसी तरह श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं मूर्ति कोई मनगढ़ंत मनोकल्पना से नहीं बना सकते, लेकिन शास्त्रों में उसका वर्णन होना चाहिए। अगर शास्त्रों में वर्णन नहीं है और आप में श्रद्धा नहीं है और भगवान की कृपा नहीं है तो भगवान प्रकट नहीं होंगे। तो तीन चीज़ें हो गई यहाँ पर। एक कि वेदों में वर्णित होना चाहिए रूप, उसके अनुसार मूर्ति बननी चाहिए। दूसरा, हमारी जो भक्ति है वो बहुत तीव्र होनी चाहिए। तीसरा, भगवान की कृपा। ये तीनों जब मिलेंगे तो भगवान भी आ सकते हैं, तो कृपा कर सकते हैं। जैसे गोपाल के साथ किया, प्रहलाद के साथ, तरुण ब्राह्मण के साथ किया, साक्षी गोपाल के रूप में प्रहलाद के साथ किया। और भगवान हर जगह हैं, वो किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। उनकी कृपा और हमारा प्रयास, ये दो चीज़ें अति आवश्यक हैं। और उसी प्रकार भगवान जो हैं, जैसे आकाश में वायु विद्यमान है, उसी प्रकार भगवान हर जगह विद्यमान है। और प्रकृति की जो चाबी है धीरे धीरे जब खुलती जाती है, वैसे ही वो प्रकृति जो है भगवान में समिटती जाती है। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे ये जो शरीर है इसका विकास होता है, ये अस्तित्व में तब तक रहता है जब तक इसमें आत्मा है, वैसे ही इस ब्रह्मांड का विकास होता है। और ये ब्रह्मांड जो है तब तक रहेगा अस्तित्व में जब तक इसमें परमात्मा के रूप में भगवान रहेंगे। तो ये भगवान की शक्तियाँ हैं। ये आज का लेसन था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।